वर्तमान में आर्थिक रूप से हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश के प्रत्येक बालिग व्यक्ति के पास लगभग गाड़ियां हैं और उनकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ है। हम अगर देखें रोड पर, सड़कों पर जब हम रास्ते में गुजरते हैं कि जो नव युवक हैं वो गाड़ी को चलाते हैं तो वो किस प्रकार से चलाते हैं और कितने एक्सीडेंट जो हैं वो रास्ते में हमको नज़र आते हैं। 4 व्हीलर ले लें, 2 व्हीलर ले लें, या हम किसी भी गाड़ी की बात करें तो बहुत से ऐसे केसेस हम देखते हैं जहाँ पर कि एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंट में जब हम घायल मरीज को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो इलाज करने से मना कर सकते हैं। परंतु इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि घायल मरीज को सरकारी या प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में आप लेकर जाओ, डॉक्टर इलाज से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार हमको दिया गया है। और कहाँ दिया गया है वो मैं आपको आगे जब वीडियो कंटिन्यू करूँगी तब बताऊँगी, पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इलाज से मना क्यों नहीं कर सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में केंद्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन से लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में खुले तौर पर ये कहा गया है कि अस्पताल चाहे सरकारी हो या निजी हो, प्राइवेट हो, वो घायल मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता। उसे मरीज का नाम, उसका पता, फीस, पुलिस इत्यादि तमाम औपचारिकताओं से पहले इलाज शुरू करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित डॉक्टर या अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप किसी मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई पहले आप पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं, उसके बाद ही हम मरीज का इलाज शुरू करेंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं जो उन्होंने केस में दिए हैं, केस के विषय में भी मैं आपको बताऊंगी, तो जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिए हैं उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अगर एक्सीडेंट का कोई मरीज हॉस्पिटल में आता है तो पुलिस जो है ये कि इंतज़ार किए बिना डॉक्टर जो है वो उसका इलाज शुरू करेगा। ना तो वो उसका नाम पूछेगा, ना पता, ना फीस, कुछ नहीं। अगर वो सीरियस हालत में है तो सबसे पहले डॉक्टर का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसका इलाज शुरू करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है और उनकी कंप्लेंट की जाती है तो डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो जाएगा या अस्पताल का भी लाइसेंस रद्द हो सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, की जाएगी। हो सकती है क्या मतलब की ही जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई। अब एक चीज़ मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी वर्तमान में अब हम देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं लगभग सब में एक पुलिस चौकी बना दी गई है। आपको वहाँ पुलिस की व्यवस्था नज़र आएगी। तो एक कारण ये भी है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि कोई ऐसा केस आ जाता है डॉक्टरों के पास जहां उसको लगता है कि पहले पुलिस की रिपोर्ट होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी ने आत्महत्या की कोशिश की है, किसी को जलाकर मारने की कोशिश की गई है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो इन सारी कंडीशनों में पुलिस का ज़रूरी है कि एफआईआर की जाए। तो वहाँ पर ये जो हॉस्पिटल के अंदर ही जो छोटी छोटी सी पुलिस चौकियाँ बनाई गई है वहाँ पर उनकी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है और हॉस्पिटल में उनका इलाज भी हो जाता है। किसी भी डॉक्टर और अस्पताल की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो मरीज का इलाज करे। अगर किसी मरीज और घायल के पास पैसा नहीं है या फिर पुलिस केस का मामला है तो भी सबसे पहले इलाज करना होगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं और साथ ही साथ लॉ कमीशन की सिफारिश भी है। इसके अलावा केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है जिसके तहत इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये व्यवस्था दी थी कि अगर कोई घायल शख्स इलाज के लिए अस्पताल लाया गया हो
तो उसे तुरंत मेडिकल सहायता दी जाए। भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके अंतर्गत एक अधिकार ये भी दिया गया है जो आपका मौलिक अधिकार है, चिकित्सा का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति जो है और घायल अवस्था में हॉस्पिटल जाता है तो उसका सबसे पहले इलाज किया जाए। और ये बात कौन से केस में कही गई थी? परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके पहले तो यही होता था कि हॉस्पिटल में अगर आप घायल मरीज को लेकर जाते थे तो पहले ये कहा जाता था कि आप FIR दर्ज कराएं, उसके बाद ही डॉक्टर उसको लेता था। लेकिन इस केस के बाद से ये हो गया था कि घायल मरीज को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कोई भी इलाज करने से मना नहीं कर सकते, FIR का बहाना करके भी मना नहीं कर सकते। अगर कोई घायल शख्स इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है तो उसे तुरंत मेडिकल सहायता दी जाए ताकि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। कोई भी कानूनी प्रक्रिया बाद में शुरू की जाए, लेकिन पहले इलाज किया जाए ताकि किसी भी लापरवाही के बिना मौत को टाला जा सके। जजमेंट में यानी कि इसके निर्णय में उक्त व्यवस्था से साफ है कि कोई भी अस्पताल या डॉक्टर इलाज से मना नहीं कर सकता। अगर कोई इलाज से मना करता है तो उसके खिलाफ मेडिकल लापरवाही का केस बनेगा। क्या कोई विधि ऐसी है जो डॉक्टर को घायल मरीजों का इलाज करने से रोकती है? परमानंद कटारा केस में उच्चतम न्यायालय के सामने केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया था उसमें ये कहा था कि कोई भी कानून या कानूनी प्रावधान जैसे कि IPC, CRPC या फिर MV एक्ट जो मेडिकल का डॉक्टरों के लिए जो अधिनियम बनाया गया है, उन सब में डॉक्टरों को घायलों के इलाज से नहीं रोकता है। उन सब में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वो घायलों का इलाज नहीं करेंगे। कोई भी अगर घायल है तो कानून डॉक्टर को इलाज से नहीं रोकता। ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि पुलिस के आने तक इलाज ना किया जाए। लॉ कमीशन ने भी 2006 में अपनी 201वीं रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि सरकार घायलों के इलाज से मना करने वाले डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ क्रिमिनल केस में सजा दे। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जजमेंट में कहा है कि घायलों का पहले इलाज किया जाए क्योंकि उनका जीवन बचाना सबसे ज़रूरी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस या फिर मेडिकल इमरजेंसी का केस हो या फिर कोई गर्भवती महिला को बच्चे को जन्म देने की स्थिति में हो तो उसका सबसे पहले इलाज किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में मार्च 2011 में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर ये कहा था कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की हैं जिसके तहत घायलों को इलाज से मना नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि किसी भी घायल को इमरजेंसी में भर्ती से मना नहीं किया जा सकता। अब सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। कई बार ऐसा होता था या पहले अक्सर ऐसा होता था कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल हुआ है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे तो ले जाने वाले से 10 सवाल पूछे जाते थे, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो गई थी कि अगर कोई व्यक्ति घायल पड़ा है तो लोग लेकर नहीं जाते थे कि कौन पुलिस के झमेले में पड़ेगा। परंतु अब उच्चतम न्यायालय ने 30 मार्च 2016 को केंद्र सरकार की इस गाइडलाइंस को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत मददगार राहगीर को प्रोटेक्ट करने की बात है। कोई भी गुड सैमरिटन किसी घायल को जब अस्पताल पहुंचाता है यानी जो व्यक्ति घायल को अस्पताल ले जाएगा उसको गुड सैमरिटन कहा जाएगा। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे वहां से तुरंत जाने की इजाज़त होगी, उससे किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। गुड सैमरिटन कोई भी अपराधी के सिविल केस के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। घायलों को मदद करने वालों को अपनी व्यक्तिगत सूचना देना अनिवार्य नहीं है बल्कि ऑप्शनल होगी। तो इतनी सुविधा जो है ऐसे व्यक्तियों को भी दी गई है जो कि घायल मरीज को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। मित्रों, आज का विषय ऐसा विषय है
जो सभी लोगों के लिए, एक आम नागरिक के लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारे भारतीय संविधान का एक पार्ट भी है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये केस दिया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।